नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास के लगभग 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एग्ज़ाम में इससे 8 से 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो उत्तर है विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तर है अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तर है सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता था कौन था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो उत्तर है आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो उत्तर है शक संवत पर। अगला है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था। तो उत्तर है एडवर्ड लुटियंस। अगला है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया था। तो उत्तर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो किसके देख रेख में दोस्तों? ये था रीडिंग के देख रेख में। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो कौन शामिल था? ये शामिल था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर और M.F. ग्राउ से शामिल था। अगला है कि किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो किसने दोस्तों किया था? ये एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। तो उत्तर है मैडम भीकाजी कामा ने। अगला क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि चित्रा उपन्यास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था चित्रा? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो उत्तर है स्ट्रेची आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो उत्तर है 1941 में। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे पकड़कर रखना चाहिए। तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था महात्मा गांधी ने। दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग तैयार कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो किसने तैयार की थी दोस्तों? जीवी मावलंकर ने गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है किसने कहा था? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन था? कौन था दोस्तों? वो थे कौन? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे कुछ गलत दिया है, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1957 में किया गया था केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन। अगला है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो उत्तर है केरल में। अगला है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था दोस्तों कब था? 1948 था प्रथम औद्योगिक नीति घोषित करने का वर्ष। अगला है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो किस वर्ष? 1892 में आरंभ की गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों? आगा खां महल पुणे परिसर में कस्तूरबा गांधी की समाधि। और अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कूट के अनुसार इसमें मिलान करना है। और अगला क्वेश्चन दिया है
कि 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संबंधित है डोमिनियन स्टेट्स से। और इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा इसका। अगला है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन था दोस्तों? वो था अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? 1943 वर्ष में हुआ था बंगाल दुर्भिक्ष। अगला है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा जो है दोस्तों 1947 के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहा था। अगला है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। अगला है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया? तो उत्तर है कलकत्ता में गाया गया। अगला है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो उत्तर है जेम्स हिक्की ने। अगला है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो किसको दी गई थी दोस्तों? भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान रचना है दोस्तों प्रेमचंद की। अगला है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो उत्तर है शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? कब से लागू कर दी थी प्रांतीय स्वायत्तता? लागू हुई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने किया था? अली बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं के सूत्रपात किसने किया था? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो उत्तर है शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत किसने लिखा है? किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अगला है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया किसने स्वीकार किया? कब स्वीकार किया गया था? किसने नहीं, कब? 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई थी। अगला है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किसके तहत मिला था? 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगला है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है कि भारतीय उपन्यास में भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? वह दोस्तों अनुड़ा आसफ अली ने। अगला है कि वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा एग्जाम में। अगला है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उत्तर है 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। अगला है कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अगला है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल। अगला है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो उत्तर है के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला है कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में? तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? किसके विकास पर? वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अगला है कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला था वेलेजली। अगला है कि कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? कौन बने थे? सर सैयद अहमद खां बने थे मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक। अगला किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके तहत दोस्तों? रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है सी राजगोपालाचारी।
अगला है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो नाम है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? किसको? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कर आनंद मठ में इसको क्या किया था? विख्यात किया था। अगला है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभवी पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? यह आधारित है स्वामी विवेकानंद पर के अनुभवों पर। अगला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी? किसका आधार बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। अगला है कि 1854 की वुड विज्ञप्ति, जिसे वुड डिस्पैच भी जानते हैं, में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। अगला है कि 1942 को क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहल क्या था? क्या पहल था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के तदुपरांत भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत विभाजन टालने का अवसर समाप्त हो गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रमुख संगठन दोस्तों देखते हैं। जैसे मित्र मेला किससे संबंधित है? 1991 में आया था। ये सावरकर बंधु से संबंधित है। अनुशीलन समिति 1902 में आया। संस्थापक कौन थे? ज्ञानेंद्रनाथ बोस थे। अभिनव भारत कब आया था? 1904 में। कौन थे संस्थापक? वी डी सावरकर। स्वदेश बांधव समिति 1905 में आया। इस संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। अनुशीलन समिति द्वितीय कब आई थी? 1907 में। इसके संस्थापक थे वीरेंद्र कुमार घोष। और इसके बाद में अगली है भारत माता सोसाइटी, ये भी 1907 में आई थी। इसके कौन थे दोस्तों? अजीत सिंह थे। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब आई थी दोस्तों? 1924 में। किस संस्थापक थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। अगली है कि नौजवान सभा, ये आई थी 1926 में। कौन थे लेखक? संस्थापक दोस्तों भगत सिंह थे। अब आगे के भी हम देख लेते हैं कौन कौन है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। दिया है कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली मंशा क्या थी? क्या मंशा थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना इसका असली मंशा थी। अगला है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं सरोजिनी नायडू। अगला है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन इसकी विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। क्या चला था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था ये सबसे कम समय तक चला था। अगला है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें सभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप था। उपयुक्त उदाहरण संबंध है। किससे संबंधित है? ये कैबिनेट मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति को सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश प्रथा का फहराया? कौन था दोस्तों? वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस नेताओं में कौन सा एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्लादेश की उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ये लिखा था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? किसने लिखी? लिखी थी फैज अहमद फैज ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर है 1857 में। अगला है कि किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश शुरू करने वाले कौन थे?
ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। अगला है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा बनाया था। अब दोस्तों लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं और अगला वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।